Welcome to the Gyan Academy, dear aspirants. Today we will discuss about understanding levels of teaching. पिछले वीडियो में हमने मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग का चर्चा किया था. बेसिकली जब हम टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स की जो मैच्योरिटी लेवल्स है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो एज अप्रोप्रिएट है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. तो उसमें हमने एक लेवल्स हमने आपसे मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग का चर्चा किया है. जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है बेसिकली, है ना. तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली इन चीज़ों को समझना जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग अगर कहेंगे तो किसको कहेंगे? लेवल ऑफ टीचिंग की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग को समझ लीजिए कि क्या. देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है परसीव द मीनिंग, है ना. तो एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में लर्नर्स को इस लायक बनाता है कि वो लर्नर्स मीनिंग को परसीव कर सके, है ना. बेसिकली आइडिया को ग्रास्प कर सके या आइडिया को अपने अंदर समाहित कर सके, समझ सके उसको, है ना. तो इसको हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं. एक्चुअली में साइकोलॉजी की दुनिया में अगर अंडरस्टैंडिंग को हम समझते हैं तो थोड़ी सी ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आते हैं. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो लर्नर्स जो चीज पढ़ रहा है उसका हॉलिस्टिक वे में उसके पास समझ है, हॉलिस्टिक वे में वो उन चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है. नंबर 2 कि अगर वो समझ रहा है उस कॉन्सेप्ट को तो समझने से उसके अंदर एक जनरलाइजेशन की एबिलिटी डेवलप कर रही है, जनरलाइज कर पा रहा है उस कॉन्सेप्ट को. और अगर जनरलाइज कर पा रहा है उस कॉन्सेप्ट को तो फिर क्या कहते हैं कि उसका इस्तेमाल दूसरी जगह वो कर पा रहा है. तो अंडरस्टैंडिंग में ये होगा कि वो समझेगा, चीजों को एनालाइज करेगा, क्लासिफाई करेगा और एग्जाम्पल फेस करेगा, एग्जाम्पलीफाई करेगा बेसिकली, है ना. तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग के बनिस्बत हाई क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है. इसका इस्तेमाल हम आमतौर पे बच्चों के साथ नहीं कर सकते. इस लेवल्स का इस्तेमाल आमतौर पे जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स है वहां पे हम लोग इस तरीके की लेवल्स ऑफ टीचिंग का इस्तेमाल बेसिकली करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में बेसिकली हम लर्नर्स को इस लायक बनाते हैं कि जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ग्रास्प कर पाए और फिर उससे उसके अंदर एक जनरलाइज्ड एबिलिटी जो है कि बेसिकली उसके अंदर डेवलप करे. तो ये हमारा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है. बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम लर्नर्स की जो मेंटल प्रोसेस है, जो मेंटल कैपेबिलिटीज है, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि वो अपनी समझ उस पर पैदा करे और समझ जाए तो वो एग्जाम्पलीफाई करने लगे, एग्जाम्पल पेश करने लगे, मिसालें पेश करने लगे, उदाहरण देने लगे वो. तो बेसिकली हमने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसको थॉटफुल लर्निंग कहा जाता है. थॉटफुल लर्निंग कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, ये तमाम चीजें कंसीडर की जाती है और इन तमाम चीजों का माना होता है यहाँ पे इस तरीके की हमारी टीचिंग में. इसलिए इस टीचिंग को हम लोग थॉटफुल लेवल्स ऑफ टीचिंग भी हम लोग कहते हैं बेसिकली. दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे बच्चे न सिर्फ कॉन्सेप्ट को हासिल करते हैं, न सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करते हैं, न कॉन्सेप्ट सिर्फ जहन में रखते हैं, बल्कि उन चीजों के साथ एसोसिएशंस भी कायम करते हैं, सामंजस्य भी स्थापित करते हैं कि उसका कहाँ इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशंस में इस्तेमाल करना है. ये भी चीज हम बच्चों को बताते रहते हैं कि वो किस तरीके से उस जो पर्टिकुलर चीजें उसने पढ़ी है उसका इस्तेमाल वो कर सकता है रियल लाइफ में, है ना. तो जहां हम मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग में रटने रटाने पे जोर दे रहे थे, वहीं यहाँ पे हम कंप्रीहेंशन पे जोर देंगे, समझ पे जोर देंगे, है ना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे जोर देंगे बेसिकली. और यही इस लेवल की क्वालिटी है. तो बेसिकली जो मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसके बनिस्बत हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है वो हाई क्वालिटी की टीचिंग होती है. दूसरी चीज ये है कि हमने पहले भी बताया कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये तभी हो पाएगी जब आप मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग कर पाएंगे, तभी हो पाएगा. दूसरी चीज, अगर टीचर्स की हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में टीचर्स एक्टिव होते हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी एक्टिव होते हैं. हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि स्टूडेंट्स का रोल यहाँ पे भी सेकेंडरी होगा, बट स्टूडेंट्स भी एक्टिव होते हैं, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं वो टीचर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं. यहाँ पे
रटने रटाने पे ना जोर दे करके हम समझने को जोर देते हैं। हम जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो कम्प्रीहेंशन है, उसको हम बेसिकली इनकरेज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी टीचिंग होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में, ये बेसिकली बेसिस क्या कहते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज हमारी होती है या जो प्रीवियस लर्न हम किए होते हैं या प्रीवियस लेसन से हमने जो कुछ सीखा होता है, उसकी बुनियाद पर, उसके आधार पर, उसकी बेसिस पे हम नई चीजें सीखने की काम करते हैं। तो एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो बेसिकली फुल्ली तो नहीं बट कंस्ट्रक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां पे हम एक लर्निंग को दूसरे लर्निंग के बुनियाद पे या हालिया सीखे गए लर्निंग के बुनियाद पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, है ना। दूसरी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में एक बच्चा जो है कि वो रिलेशनशिप कायम कर पाता है, एसोसिएशन कायम कर पाता है बेसिकली। चूंकि मैंने आपसे बताया था अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में कि बच्चा यहाँ पे जो कुछ पढ़ेगा वो सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करने का भी वो सीखेगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ रियल लाइफ में किया जा सकता है, इन चीजों को भी वो सीखता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे बच्चे टोटल रिलेशनशिप देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट या जो थ्योरीज या जो लॉज या जो फॉर्मूलाज हम बताते हैं उसको एज इट इज ग्रास्प नहीं कर लेते बल्कि उनको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल्स की बात कर लेते हैं बेसिकली। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने दिया था, इसलिए हमने आपको पहले भी कहा था कि इसको आप मॉरिसन टीचिंग मॉडल कह सकते हैं। मॉरिसन टीचिंग मॉडल कह सकते हैं, क्या है, कहते हैं मॉरिसन का टीचिंग मॉडल बेसिकली इसलिए चूंकि मॉरिसन ने इस टीचिंग मॉडल को दिया था, इसलिए हम इसको मॉरिसन मॉडल कहते हैं। अगर यहां पे हम फोकस की बात करेंगे कि यहां अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमारा फोकस क्या होता है, हमारा कंसर्न क्या होता है, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग की जो फोकस होती है वो ये कि आपको कंटेंट पे मास्टरी हासिल करानी है जी। कंटेंट पे स्टूडेंट्स को मास्टरी हासिल कराना, ये सबसे बड़ा फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग का। अब सिंटेक्स से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो सिंटेक्स को भी याद रखिएगा आपकी। सिंटेक्स क्या होगा, देखिए सिंटेक्स में सबसे पहले एक्सप्लोरेशंस आता है। एक्सप्लोर में हम क्या करते हैं, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। हम जब भी कोई टीचिंग करने जाते हैं तो हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, इससे हमें बच्चों का स्तर पता चलता है, बच्चों का लेवल पता चलता है। जब बच्चों का लेवल हमें पता चलता है, स्तर पता चलता है, तो उसी हिसाब से हम टीचिंग करने लगते हैं उनको, या उस तरीके से हम उनको सिखाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर अलजेब्रा पढ़ाना है तो अलजेब्रा से पहले आप बोर्ड मास चेक कराएंगे कि भाई बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, चूंकि जब तक बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अलजेब्रा बच्चे नहीं सीखेंगे। तो हम एक्सप्लोरेशंस के अंदर बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है, एक्सप्लोरेशंस के बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कंटेंट की डिलीवरी तो होती ही है, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है प्रेजेंटेशन में, तो कंटेंट की डिलीवरी होती ही है। इसके साथ साथ टीचर्स यहां पे फॉर्मेटिव असेसमेंट करता रहता है, बीच बीच में इंस्ट्रक्शन के दौरान जो है कि वो असेसमेंट करता रहता है। खुसूसन यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, खुसूसन यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल विशेष तौर पे टीचर्स जो है कि ड्यूरिंग लेक्चर्स या ड्यूरिंग कंटेंट प्रेजेंटेशन या ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ कंटेंट टीचर्स क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं बच्चों को कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। इसके अलावा रिकैप्चुलेट करते रहते हैं बार बार, है ना, बार बार रिकैप्चुलेट करते रहते हैं कि बातें समझ में आ रही है या बातें समझ में नहीं आ रही है। इसके साथ साथ हम एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेट करने का मतलब क्या होता है, समाहित कर लेने के, ग्रास्प कर लेने के, तो एसिमिलेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमने सीख ली, जो चीजें हमने समझ ली, अब उसको जनरलाइज्ड कर देते हैं, हम अपने अंदर उन चीजों को डाल लेते हैं, अपने अंदर उन चीजों को समा लेते हैं, तो बातें हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। तो एसोसिएशन हम एसिमिलेशन करते हैं, सॉरी एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन जब हो जाता है ना, बच्चे अपने अंदर उन चीजों को ग्रास्प कर लेते हैं, एसिमिलेशन हो जाता है, तब जाकर के हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि बच्चे को अब क्या कहते हैं कि मौका प्रोवाइड करते हैं, हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि अब तक आपने जो कुछ सीखा, आपने जो कुछ समझा, अब उसको आप अपने लफ्जों में पेश कीजिए या कुछ एग्जाम्पल दीजिए
या कोई भी और एक्टिविटी आप करवा लेते हैं बच्चों से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस में हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप फर्दर एक्टिविटी जो है कि वो कीजिए आप, ये हम बच्चों से करवाते रहते हैं बेसिकली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद रिसाइटेशन हो गया। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन नेचर से फॉरगेटिंग की, चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, चीजों को जल्दी हम लोग जो है कि हमारे जहन से निकल जाती है बातें, है ना। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, रिसाइटेशन कराते रहेंगे। रिसाइटेशन दैट मींस क्या, कि बच्चे को हम वो चीजें रटवाते रहेंगे, याद दिलवाते रहेंगे। वो चीजें, जो चीजें हमने पढ़ा दी बच्चों को, जो चीजें हमने समझा दी, अब उन चीजों को हम यूं ही नहीं छोड़ देंगे। अगर यूं ही छोड़ देंगे तो फिर वो चीजें भूल जाएंगे। तो इसलिए अब हम उसको रिटेन कराए हुए रखेंगे, रिसाइटेशन कराते हुए रखेंगे। तो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स का सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एसिमिलेशन, है ना, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और फिर रिसाइटेशन, है ना। तो ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल सिस्टम का, तो सोशल सिस्टम में यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट तो शामिल होते ही हैं। इसके अलावा वो तमाम चीजें शामिल होती है जो बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में या कंप्रीहेंशन में मदद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल TLM, लेबोरेटरी वर्क, लेबोरेटरी, ये तमाम चीजें, जो भी चीज हो, अगर बच्चे को समझने में वो मदद करता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को अगर बढ़ाता है, तो उन तमाम चीजों को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, उन तमाम चीजों को शामिल करने की हम कोशिश करते हैं सोशल सिस्टम में। अब सपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही हम लोग सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, बाकायदा एक फॉर्मल इवैल्यूएशन हमारा होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम बच्चों का रिटन एग्जाम लेते हैं, है ना, रिटन एग्जाम लेते हैं, प्रेजेंटेशन करवाते हैं बच्चों से, एग्जाम्पलीफाई करवाते हैं, क्लासिफिकेशन करवाते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज हम बच्चों से करा करके बच्चों ने जो समझा है उन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने क्या समझा, बच्चों ने क्या सीखा, है ना। तो ये इसका मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं और कुछ मेरिट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अगर हम मेरिट्स की बात करेंगे तो एक तो बात हमने बता दिया कि इसमें बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी माने रखती है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक बात यह है। दूसरी चीज यह है कि बच्चे प्रीवियस जो अर्लियर लर्न करते हैं, जो हालिया वो सीखते हैं, उन्हीं चीजों की बुनियाद पे दूसरी चीज वो सीखते हैं। तो इनसे उनमें एसोसिएशंस कायम कर पाते हैं ये, और चीजों को उनको ऐसा एहसास नहीं होता कि कोई नई चीज हम पढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग जान रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टेबल हो जाता है। तो वो चीजें वो बगौर यानी कि गौर से सुनते हैं, केंद्रित होकर के सुनते हैं उन चीजों को। इसके अलावा वही बात है कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे बेसिकली जो है कि हम नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं या नई नॉलेज को सीखते हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चे यहाँ पे रटते नहीं हैं और ना ही टीचर्स रटाने का काम करते हैं। टीचर्स यहाँ पे कंप्रीहेंशन पे जोर देते हैं, बच्चों की समझ पे जोर देते हैं कि बच्चों को बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इस पे हम जोर देते हैं। अगर डिमेरिट्स की हम बात करेंगे तो डिमेरिट्स में सबसे पहला तो ये कि भाई मास्टरी कराने के चक्कर में ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये ना ही टीचर सेंटर्ड हो पाता है और ना ही स्टूडेंट सेंटर्ड हो पाता। एक्चुअली में मास्टरी कराने के चक्कर में हम सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाते हैं, चूंकि सब्जेक्ट को हम सेंटर्ड में रख के उसी पर मास्टरी करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर्स है उस पर बेसिकली हम मास्टरी करवाने की कोशिश करते हैं इस लेवल में। दूसरी चीज ये है कि इस लेवल में हम मेमोरी को इम्फेसाइज नहीं करते हैं या मेमोरी पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं। तो ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग का चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।